नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस एक अकेले पेंगुइन के बारे में जिसने अपने झुंड को छोड़ा और चल पड़ा एक अनजान सफर पर। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से हम सब की भावनाओं का आईना है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा गया वो यही था, आखिर ये पेंगुइन सब कुछ छोड़कर अकेला जा कहाँ रहा है। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली से पल से। एक अकेला पेंगुइन है जो अपनी पूरी कॉलोनी को छोड़कर पहाड़ों की तरफ जा रहा है, जबकि बाकी सारे पेंगुइन वो समंदर की तरफ जा रहे हैं। और बस यही एक छोटा सा पल इंटरनेट पर एक धमाके की तरफ फैल गया। अच्छा, तो ये क्लिप कोई ऐसी वैसी रैंडम क्लिप नहीं है। ये फुटेज असल में 2007 की एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री से ली गई है। नाम है एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड और इसे बनाया था लेजेंडरी डायरेक्टर वर्नर हर्ट्ज़ोग ने। सोचिए, इतने सालों बाद 2026 में जाकर ये क्लिप अचानक से फिर वायरल हो गई। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इंटरनेट ने इस भटके हुए से पक्षी को एक हीरो बना दिया। एक ऐसा हीरो जो शायद कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही फीलिंग्स को दिखा रहा था। तो सबसे पहले तो ये एक मीम बना। लोगों ने इसे अपनी रोज की दिक्कतों से जोड़ना शुरू कर दिया। कैप्शन वायरल हो गया, मैं अपनी प्रॉब्लम से दूर जा रहा हूँ। और ये लाइन मतलब इतनी ज्यादा रिलेटेबल थी कि बस यहीं से इसका वायरल सफर शुरू हो गया। लेकिन बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी। बहुत जल्दी इसका मतलब और भी गहरा होता चला गया। ये अब सिर्फ एक जोक नहीं था, ये बन गया खामोश बगावत का सिंबल। मतलब सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ एक शांत सा प्रोटेस्ट। और फिर फाइनली इसे एक नाम मिला, द नाइलिस्ट पेंगुइन। अब नाइलिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा जो ये मानता हो कि जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये नाम इसके फिलॉसफिकल और डार्क ह्यूमर वाले एंगल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता था। ये पेंगुइन जैसे हमारी फीलिंग्स के लिए कैनवस बन गया था। किसी को इसमें भीड़ से आज़ादी दिख रही थी, किसी को लगा कि बस अब काम के बोझ से बहुत थक गए हैं, अब दूर जाना है। और कुछ लोगों के लिए तो ये जिंदगी के मतलब की एक तलाश थी। और इसका असर देखिए, ये इतना बढ़ गया कि पॉलिटिकल सटायर का भी हिस्सा बन गया। यकीन मानिए, व्हाइट हाउस ने तक इसका एक AI जनरेटेड वर्जन इस्तेमाल कर लिया और उस पर जो बहस छिड़ी, मतलब कमाल है। इससे पता चलता है कि एक मीम में कितना दम हो सकता है। तो ये तो थी वो कहानी जो इंटरनेट ने हमें सुनाई, लेकिन साइंटिफिक रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री में साइंटिस्ट बताते हैं कि ये एक बहुत ही रेयर केस है, एक डिरेंज्ड यानी कि कह सकते हैं मानसिक रूप से भटके हुए पेंगुइन का। वो कंफ्यूज्ड है और असल में वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। इंटरनेट की हीरो वाली कहानी से एकदम अलग एक बहुत ही दुखद सच्चाई। तो इसके पीछे के साइंटिफिक कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि पेंगुइन बस दिशा भटक गया हो, सिंपल। या फिर हो सकता है कि मौसम या आसपास के माहौल से उसे कुछ गलत सिग्नल मिले हो। और एक और वजह हो सकती है उसकी सेहत। हो सकता है वो बीमार हो या किसी स्ट्रेस में हो, क्योंकि ऐसा होने पर भी जानवर अजीब बिहेव करने लगते। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है इंटरनेट का बनाया हुआ मतलब, जिसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, बगावत है, आज़ादी है। और दूसरी तरफ है साइंस का रीज़न, दिशा का भ्रम, सेहत की परेशानी, माहौल की उलझन। तो फिर सवाल वही है, आखिर हम एक भटके हुए पेंगुइन में अपना अक्स क्यों देख रहे हैं? शायद इसीलिए क्योंकि ये हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी की चिंताओं का आईना है। ये चार्ट देखिए, ये काफी कुछ बताता है कि लोग इससे क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 40% लोगों के लिए ये बर्नआउट है, काम का स्ट्रेस। फिर 25% के लिए ये अकेलापन है। 20% के लिए एक तरह की फ्यूटिलिटी, मतलब जिंदगी में सब कुछ बेकार लगने की फीलिंग। और 15% के लिए ये बगावत है। ये सारी फीलिंग्स आज की भागदौड़ वाली दुनिया में बहुत कॉमन है। टिकटॉक से लेके एक्स, इंस्टाग्राम, रेडिट, हर जगह ये शेयर हुआ। और ये पेंगुइन एक जरिया बन गया उन फीलिंग्स को जाहिर करने का जिन्हें हम कई बार शब्दों में नहीं कह पाते। ये हमारी कलेक्टिव फीलिंग्स का एक सिंबल बन गया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पेंगुइन की नहीं है, ये कहानी है एक जानवर के एक सिंबल बनने की। ये दिखाती है कि हम इंसान कैसे अपने आसपास की दुनिया में मतलब ढूंढते हैं, उसे एक कहानी देते हैं। इस टेबल में दोनों कहानियां बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं।
मीम की दुनिया में उसकी पहचान है नाहिलिस्ट पेंगुइन। उसका मोटिवेशन एक सोचा समझा दार्शनिक फैसला और मतलब एक सिंबल। जबकि हकीकत क्या है? पहचान एक भटका हुआ एडली पेंगुइन, मोटिवेशन कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ी और मतलब बस एक जानवर का अजीब व्यवहार, बस। तो देखिए, असली मुद्दा ये नहीं है कि वो पेंगुइन क्या कर रहा था। असली मुद्दा ये है कि हम उससे क्या करवाना चाहते थे। हमें उसकी कहानी में क्या चाहिए था। हमने उस अकेले पेंगुइन पर अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ डाल दिया। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी कहानी का मतलब हम खुद ही बनाते हैं, तो क्या फिर असलियत की कोई अहमियत रह जाती है? सोचिएगा जरूर।